गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? सब ठीक ठाक? तो फॉर 10th क्लास स्पेशल डिवीजन कोर्स आज मेरा थर्ड डे है। बिहार बोर्ड परीक्षा परीक्षार्थियों ध्यान दें, अलर्ट हो जाए। परीक्षा शुरू है 15 फरवरी से। ठीक है, ये मेरा 15 दिन का कोर्स चल रहा है। स्पेशल डिवीजन कोर्स चला रहे हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति हम एक लेसन हमें डिफाइन कर चुके हैं, बता चुके हैं। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में हाथ डालने जा रहे हैं, जो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पढ़ना है। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैंने यहाँ से है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तथा 0 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, तो इसका मान हमें कैसे निकालें, कैसे निकाला जाता है, ये हमें समझना है। बेसिक चीज है। ठीक है, सीख लीजिए। अगला जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी पर आधारित रहेगा। डिग्री का मान भर के और उसको मान फाइंड आउट करना होगा, निकालना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री से। ठीक है, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, इसको कैसे हम निकाल त्रिकोणमितीय अनुपात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करो तुम कि एक हम डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये जो है समकोण होंगे। इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। ठीक है, बी समकोण है। यदि एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। तो अब ए तो बी जो हो गया, ये समकोण हो गया आपका। ठीक है, बी समकोण हमने निकाल लिया। ठीक है, नामकरण कर दिया। सॉरी, सी हो जाएगा, सी हो जाएंगे। अब देखिए, तो ए तो 90 डिग्री हो गया। अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना आता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये तो 90 हो गया। तो ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, हमने लिख लिया, लिख दिया है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे अगला। ठीक है, तो एंगल ए भी 45 डिग्री और सी भी 45 डिग्री। ठीक है, अर्थात एंगल ए इक्वल टू एंगल सी 45 डिग्री। ठीक है, यानी ए बी इक्वल टू बी सी।
दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको कि इसको निकाले सोल्व करने के लिए, माना कि ए बी इक्वल टू ए मान लिया हमने। ठीक है, या आप एक्स भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, ए मान लीजिए, तो हमारा ये डिनोट कर लीजिए कि क्या हो गया आपका, ये एच हो गया, और किसी को कोई ले लो, इसको ले लेते हैं तो ये हमारा पी हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बी। तो ये दोनों तो इक्वल है, तो ए बी है, तो ए बी को हमने मान लिया ए, तो ए भी हो जाएंगे ए, तो हमको निकालना पड़ जाएगा एच। ठीक है, तो हम इसी पर बना देते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि h इक्वल टू रूट ओवर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएंगे, और जब इसको स्क्वायर करोगे तो ए का हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन 2 रह जाएगा अंदर। अच्छा, हमारी गला खराब है, तबीयत खराब चल रही है, इसलिए आवाज़ भी फंस फंस के जा रही होगी, सॉरी इसके लिए, ये मुझे चलाना था, बताना था। ए का स्क्वायर हो जाएगा, आई हो जाएगा, रूट अंदर में ही रह जाएगा, तो ये आपका निकल गया h इक्वल टू। अब इसी के आधारित पर यहाँ लिख दो a रूट टू। अब सभी को हम निकाल लेंगे, साइन 45 के जितने हैं हम सभी के निकाल लेंगे। जैसे कहने का मतलब कि साइन 45 डिग्री और क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। ठीक है, और यहां लिख देते हैं कॉस का क्या हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री, और क्या हो जाएगा सेक 45 डिग्री, और इसका क्या हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। ठीक है, इसका अपोजिट भी रेसिप्रोकल वाला भी लिख लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें देखो कि क्या होता है साइन p बाई एच, क्या होता है p बाई एच। तो p क्या है, p हमारा क्या है, देखो p a है, तो हमने लिख दिया a। h क्या है, सॉरी a रूट 2, a रूट 2, h यही है ना, a रूट 2। अब a से a कैंसिल कर दो, तो क्या हमारा हो जाएगा 1 बाई रूट 2। ठीक है, अब ये देखो क्या है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है 45, तो इसको उलट दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रूट 2 केवल 1, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ ठीक है, अब आइए कोसेक में ये क्या है b बाई एच, क्या है b बाई एच। अब देखो कि b क्या है, तो b a है। ठीक है, h कितना है, h कितना है, तो a रूट 2, तो a कैंसिल, यानी कि 1, ऊपर में 1 बचा, तो ये भी हो जाएगा 1 बाई रूट 2। ठीक है, अब से कॉसेक कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक होगा, तो इसमें भी रूट 2 लिख दिया। ठीक है, अब 10 क्या है, 10 के p बाई बी है, p बाई बी, तो p कितना है a और b भी a, कैंसिल कैंसिल सब कट गया, तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1। 1045 का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और कॉट 45 का इसका अपोजिट तो ये है 1, लीजिए कॉट 45 का। ठीक है, इसको सारणी बनाएंगे, इस निकाल के हमने दिखा दिया। ये 45 का हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम 30 और 60 को एक साथ करेंगे, नोट डाउन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपका बेसिक लेसन है, आगे भी काम आएगा, आपका हाई लेवल में भी जाएंगे तो ये आपको काम आएगा। अब देखिए कि 30 तथा 60 का मान प्रकलित करने के लिए
हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें जो है इसको प्रकलित करने के लिए हमें समबाहु त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। इसे देखो हम शॉर्ट में कर देते हैं ए, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है, यहां लिख देता हूं, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं, यानी और ये भी जानते हैं कि एक त्रिभुज का एंगल का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, ये तो 180 डिग्री हो जाएगा। इस हिसाब से कितना हो जाएगा, प्रत्येक कोण कितना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ये कितने हो जाएंगे, ये 60 डिग्री, ये क्या हो जाएंगे 60 डिग्री, ये क्या हो जाएंगे 60 डिग्री, ठीक है। हमें 30 और 60 का निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप बीच से एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाल दीजिए, ठीक है। यहां से थोड़ा सा होता है, इधर चला आया है, ठीक है। इसका नाम रख दीजिए ABC, ABC और इसका नाम रख दीजिए D। ये क्या हो गया आपका समकोण, यानी 90 डिग्री दोनों साइड में हो गया। तो ये 20 से इसको डिवाइड कर दिए तो ये आधा हो गया, यानी 30 डिग्री। अभी क्या हो गया, 30 डिग्री बचा और 30 डिग्री ये बचा, ठीक है। दोनों इक्वल हो गए, सर्वांशम हो गए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि इसमें जो है ये जो है BD और DC जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। डिवाइड हो गया। तो ये जो है यानी इक्वल है, क्या इक्वल है, BD इक्वल टू DC इक्वल है, ठीक है। और इसको आप क्या कीजिए, AB इसको लिखना पड़ेगा कि माना कि AB इक्वल टू 2A मान लिया, ठीक है। इसको हमने 2A मान लिया। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है AB जो है 2A होगा। तो हमें क्या क्या मालूम हो गया, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस त्रिभुज की बात, हमको 30 के निकालना है। पहले तो 30 के निकालेंगे ना, 30 के निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा P हो जाएंगे, और ये हमारा क्या हो जाएंगे B हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, B हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, पहले 30 के निकालेंगे ना हम, 30 को ही पहले निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। 30 को भी निकाल लेंगे, 30 निकालिए और 30 निकालिए, बात एक ही है। खाली हमको क्या निकालना होगा, हमको P यानी कि B निकालना होगा। क्या निकालना होगा, B निकालना होगा इसके हिसाब। तो B बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ले लीजिए आप कि H स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी
एच न होगा, ये 90 डिग्री हो गया ना जी, एच हो गया, और ये पी और ये बी, तो हमें बी निकालना है। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की इसका मान भरो एच का, तो क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर माइनस बी का, तो बी किसको क्या है पी, सॉरी पी, तो पी क्या है मेरा ए, क्या है ए, तो हमने लिख दिया ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2 दूना 4, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमें 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ए का तो स्क्वायरिंग हो जाएगा ए, और ए हो जाएगा रूट के अंदर, तो ए आपका निकल गया। बात समझ में आई, बी जो निकला आपका ए रूट 3 निकल गया। ठीक है, अब इसी के मान पर आप सभी अनुपातों को निकाल सकते हैं। जैसे हमने कर दिया कि साइन 30 डिग्री पी बाई एच, ठीक है, एक तरह से मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है, रिवीजन करवा रहा हूँ। तो पी का मान कितना हो गया हमारा, पी का मान हो गया हमारा ए, और एच कितना निकला था हमारा, एच निकला था 2a, तो ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, साइन का निकल गया। और इसी में कोसेक निकाल लीजिएगा, कोसेक 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2, 2 पर जाएगा 1 तो 2 आ जाएगा। अब ये हमको कॉस 30 डिग्री का, तो बी बाई एच होता है, तो बी कितना है हमारा, बी ए है, तो ए यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बी का मान लिख देते हैं ए रूट 3/2a, ठीक है, तो ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हमारा रूट 3/2, कॉस का निकल गया। और इसी में आप इसका अपोजिट कर दीजिएगा सेक 30 का, तो ये हो जाएगा 2/√3, सेक का निकल गया, ठीक है। अब आइए हमको टेन निकालना है, टेन 30 डिग्री का, तो क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो पी क्या है मेरा ए, और बी क्या है a√3, a√3, तो ये कैंसिल, यानी कि 1/√3। और 10 का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो कॉट 30 की निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा √3, ये बात √3, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं, वही सेम चीज आएगा, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कीजिए, तो मैं सेम फिर 60 डिग्री का बता देता है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, गुड। अब देखिए 30 तो हम क्लियर हो गए। अब इसी प्रकार से इसी प्रोसेस से आप क्या बोलते हैं 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे तो इसमें क्या होगा 60 में, कि ये तो हम 30 के निकाले थे, इसको ले लिए तो ये P बन गया था, ठीक है। अब हम 60 को लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा P बन जाएगा, और ये हमारा B बन जाएगा, यही अंतर है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट में लिखना है कि साइन 60 डिग्री P/H, तो P हमारा A है, तो यानी कि इसको मैं मिटा दूं, B मिटा देता हूं, ठीक है। तो P क्या हो गया a√3/H कितना है 2a, तो a कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा √3/2, साइन 60 का निकल गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम कोसेक को निकालेंगे, कोसेक 60 डिग्री का, तो उलट जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कॉस को निकालते हैं, कॉस
60 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री के निकालते हैं तो b बाई एच हो जाएगा। तो b हमारा इसमें कौन है, a है, यहाँ पर है p हुआ, तो ये b हो गया, तो a और h कितना है, h हमारा 2 है, तो ये कैंसिल यानी कि 1/2 हुआ, 1/2 होगी। तो ये हमारा कॉस का निकल गया। और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सेक 60 डिग्री इक्वल टू, इसको पलट दो 2 हो जाएगा, 2/1 होगा, 1 का लिखने से कोई मतलब ही ना आता। अब आइए हमारा 10, जगह नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 60 डिग्री का जब निकालोगे तो p बाई बी होगा। तो उसमें देखो कि p कितना है, p ये है a√3 अपॉन b कितना है a, तो a कैंसिल यानी कि √3 कितना आ गया, √3 आ गया। कॉट के निकालोगे तो ये हो जाएगा, कॉट 60 के निकालोगे तो b बाई बी हो जाएगा, और इसका मान जो है पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये जो है a√3 क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, इसको देख लेना। ये आपका 60 डिग्री का ये हो गया कॉट 10 का। अब रहा हमारा 0 डिग्री और 9 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग। इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे नेक्स्ट डे क्लास में। पहले आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए।